चलिए इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें बताना है कि क्या वर्क हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कह रहा है अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। अब देखो इसमें क्या है, हमारे पास तीन कंडीशन होती है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वर्क होने, एक होता है पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होता है, जब फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन है और जो जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी यही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि 0 डिग्री एंगल बन रहा है फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क है। एक होता है नेगेटिव वर्क, मतलब फोर्स की डायरेक्शन, मान लो ये फोर्स की डायरेक्शन ये है और मान लो अपोजिट डायरेक्शन में आपके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि 180 डिग्री एंगल बन रहा है फोर्स की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। और एक होता है जीरो वर्क, मतलब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो हम कह देते हैं जीरो वर्क हो रहा है। तो इस केस में जीरो वर्क हो रहा होगा। क्यों हो रहा होगा जीरो वर्क? क्योंकि डोंकी जब अपने बैक के ऊपर उसने सामान लोड ले रखा होगा, तो डोंकी तो यहाँ चल रहा होगा, तो ये मोशन यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो रही होगी, लेकिन जो ग्रेविटी, जो फोर्स लग रही होगी वो तो नीचे लग रही होगी। फोर्स तो ऐसी लगती है ना नीचे, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लगती है। तो देख लो आप, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और 90 डिग्री के एंगल में वर्क डन जीरो होता है, तो इस केस में वर्क डन जीरो होगा। समझ रहे हो, ये डिटेल में समझाया मैंने आपको, और ये तीनों याद रखो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो मोशन हो रहा है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क डन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो मोशन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वर्क डन। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो जीरो वर्क डन। जैसे इस केस में जो डंकी है वो आगे की तरफ जा रहा है लेकिन फोर्स नीचे लग रही होगी, तो 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो वर्क डन यहाँ पर जीरो है, तो इसका आंसर होगा वर्क डन इज जीरो। चलो नेक्स्ट देखते हैं।